श्रील प्रभुपाद, पिछली बार हम कथा किए कैसे प्रभुपाद जी सुमति मोरारजी से बहुत याचना करके उनकी जलदूत जहाज में यात्रा करने के लिए एक एक स्थान मांगते हैं। और अमेरिका की यात्रा लगभग एक 1.5 महीने तक चलेगी जहाज में। तो वर्णन इस प्रकार से आता है कि श्री प्रभुपाद जी जब ही यात्रा करने के लिए कलकत्ता के तट पे खड़े थे और जहाज में गए, बोले ये बात है अगस्त सितंबर 1965 की सुबह 9 बजे की बात है। शुक्रवार का दिन है, 13 अगस्त है। कैप्टन अरुण पांड्या जो हैं, जहाज के प्रमुख कैप्टन हैं, उनकी पत्नी उनके साथ है और उन्होंने श्री प्रभुपाद जी को अपने जहाज में स्थान दिया। श्री प्रभुपाद जी की उम्र उस समय 69 ईयर्स हो चुकी है। उनका नाम लिखा है एसी भक्ति वेदांत स्वामी। और प्रभुपाद जी 9 बजे सुबह जहाज में चढ़े और चढ़ते समय प्रभुपाद जी अपनी डायरी में बहुत सुंदर लिखते हैं, बोलते हैं बहुत कंफर्टेबल जहाज है, सुमति मोरारजी को भगवान की कृपा हो कि उन्होंने मुझे स्थान दिया और धन्यवाद बोलते हैं। इस प्रकार से पहले दिन का सफर उनका प्रारंभ होता है और 14 अगस्त को तभी से संघर्ष शुरू हो जाता है। तो पिछली बार चर्चा कर रहे थे कि हमारे जीवन का लक्ष्य शांति है या सेवा है। हमारे जीवन का लक्ष्य शांति नहीं है, सेवा का आनंद है। तो प्रभुपाद जी वृंदावन की शांति को छोड़ के कलकत्ता और मुंबई में धक्के खाते हुए, दिल्ली में धक्के खाते हुए फाइनली कलकत्ता से जहाज पकड़ते हैं सोच के कि अमेरिका में प्रचार करेंगे। और दूसरे ही दिन जहाज में 14 अगस्त को ऐसी भयंकर बीमारियां शुरू हो जाती हैं। प्रभुपाद जी को समुद्री बीमारी होती है, सी सिकनेस, सिर चकराने लगता है, उल्टियां होने लगती हैं। और अभी तो बंगाल की खाड़ी में ही पहुंचे हैं, आगे बहुत लंबा सफर है अमेरिका की तरफ। और साथ ही साथ समुद्र में जब जहाज जा रहा है तो बहुत ही जोर से बारिश शुरू हो जाती है, बहुत भारी बारिश है। और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा समुद्री बीमारी जो है और वो बढ़ने लगती है, सी सिकनेस बढ़ने लगती है, सर चकराने लगता है, बहुत ही नौजिया हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, बारिश भरपूर हो रही है, समुद्र की लहरें उठ रही हैं। और 14 तारीख से 19 तारीख तक, 19 अगस्त 1965, 5 दिन बहुत ही स्वास्थ्य खराब रहता है प्रभुपाद जी का। सोचिए अभी समुद्र के बीच में आ गए हैं, अभी वापस तो नहीं जाने वाले, अभी यात्रा पूरी ही करनी है। लेकिन बहुत राहत मिलती है जब जहाज श्रीलंका, जिसका दूसरा नाम वहाँ पे जो एक शहर हुआ कोलंबो, वहाँ पे आके जहाज रुकता है। और कैप्टन अरुण पांड्या देखते हैं कि स्वामी जी की स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक नहीं है, तो वो उनको थोड़ा बाहर शहर घुमाने के लिए लेके जाते हैं 1 दिन के लिए। और उस समय प्रभुपाद जी को थोड़ी राहत मिलती है कि लगातार 5 दिन, कभी ऐसा अनुभव नहीं, 6 दिन समुद्र के बीच में रहना। एक दिन कार से पूरा कोलंबो घूमते हैं, यात्रा करते हैं और उसके बाद फिर जहाज में बैठते हैं और जहाज भारत को घूमते हुए फिर कोचिन कोचिन आ जाता है। और कोचिन के पश्चिमी तट पे जो उस दिन जन्माष्टमी का दिन है 20 अगस्त को, और प्रभुपाद जी जन्माष्टमी का दिन, प्रभुपाद जी देखिए जब भी मुंबई में भी 15 दिन रहे सुमति मोरारजी से रिक्वेस्ट करने के लिए, वीज़ा का प्रोसेस फॉलो करने के लिए, तो प्रतिदिन कहीं ना कहीं किसी न किसी को भागवत का प्रचार जरूर करते थे। क्योंकि भक्त के जो प्राण हैं, भक्त का जो लाइफ लाइन है, वो क्या है? कृष्ण भक्ति का प्रचार। कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंती च रमंती च। जहाज में बहुत थोड़े से लोग हैं, लेकिन वहां भी प्रभुपाद जी जन्माष्टमी पे कथा करते हैं, प्रवचन करते हैं श्री कृष्ण के बारे में, और अपने हाथों से बनाया हुआ प्रसाद वितरण करते हैं।
और 21 अगस्त जो उनका 70वां जन्मदिन है, 70th ईयर में प्रवेश कर रहे हैं, कोई बड़ा सेरेमनी नहीं है। देखिए जीवन कैसे काल बदलता है। आज प्रभुपाद जी जो 1896 में जिनका जन्म हुआ था और आज 2020 है, मतलब लगभग 125 साल तक होने वाले हैं प्रभुपाद जी के जब जन्म हुआ उस काल को। और आज हर देश में, हर शहर में प्रभुपाद जी के जन्मदिन को मनाया जाता है। लेकिन उस समय जहाज में कोई हैप्पी बर्थडे कहने वाला नहीं था, कोई जन्मदिन की मुबारक ऐसा कहने वाला नहीं था। 70th बर्थडे है, 21 अगस्त का तारीख है। प्रभुपाद जी उस समय कोचीन में आते हैं, उनका जहाज, और वहां पे जो मुंबई से बहुत सारे प्रभुपाद जी की भागवतम छप के आई थी, जो प्रभुपाद जी की भागवत छप के आई थी, प्रभुपाद जी वो अपनी शिप पे लोड करते हैं और 23 तारीख को जहाज जो है प्रस्थान करता हुआ रेड सी की तरफ जाता है। तो कोलंबो गए थे, कोचीन गए थे, जन्माष्टमी किया, कृष्ण कथा करी, अपने भागवतम एकत्रित करी। लेकिन उसके बाद वो कुछ दिन अच्छे गए, फिर से भयंकर सी सिकनेस, समुद्र में ऐसी बीमारी, उल्टियां, वॉमिटिंग, भूख तो मानो कुछ थी ही नहीं, खाना तो कुछ था ही नहीं, और सर चकरा रहा है बड़ी बुरी तरह से, बहुत बुरी हालत है। और अगले ही दिन प्रभुपाद को समझ में आया कि ये कोई मामूली समुद्री बीमारी सी सिकनेस नहीं है, ये तो धीरे धीरे दिल का दौरा, हार्ट अटैक के सिम्टम्स आ रहे हैं, लक्षण आ रहे हैं। और बोलते हैं 2 दिन में 2 बार हार्ट अटैक आया। देखिए समुद्र के बीच में है, दूर दूर तक कोई हॉस्पिटल नहीं दिख रहा, कोई डिस्पेंसरी भी नहीं दिख रहा, छोटा सा समुद्र के बीच में है, दूर दूर तक केवल पानी ही पानी है। प्रभुपाद जी बोलते हैं उस समय मुझे सहनशीलता कहां से आई, जब मैंने पूरा ध्यान केंद्रित कर दिया कि मेरे जीवन का मिशन क्या है, और अपने गुरु महाराज के मिशन के प्रति जो प्रेम और समर्पण था उस पे पूर्ण रूप से एके ह कुरु नंदना, पूर्ण रूप से एकाग्र हो गया। और वो प्रेम मुझे शक्ति दे रहा था अपने मार्ग पे चलने के लिए। और सोच रहे थे अगर एक और हार्ट अटैक आ गया तो शायद मैं मर जाऊंगा। देखिए जीवन में ऐसा होता है, जैसे एक छोटी सी कहानी आती है, किसी एक व्यक्ति अपने घर के आसपास गांव में जल की तलाश में कर रहा था, एक वरिष्ठ जल की तलाश कर रहा था। एक वरिष्ठ पड़ोसी ने बोला इस स्थान पे खोदो, खोदते जाओ खोदते जाओ खोदते जाओ खोदते जाओ, आपको यहाँ पे जल मिलेगा। वो पूरा दिन 2 दिन मेहनत करता गया, खोदता गया खोदता गया खोदता गया। तभी दूसरा व्यक्ति जो आया बोला अरे मूर्ख, यहाँ पे क्यों खोद रहा है, वहां पे खोद। उसने अपना पोजीशन बदल दिया, वहां पे खोदता गया। तीसरा व्यक्ति आया, अरे मूर्ख यहाँ नहीं वहां पे खोद। ऐसा करके 5 दिन तक वो अपनी खुदाई का स्थान बदलता रहा। उसको मालूम नहीं था जो वरिष्ठ एक्सपीरियंस्ड अनुभवी व्यक्ति थे गांव के, जिन्होंने उनको पहली जगह खोदने को बोला था, वहां पे जब खोद रहा था केवल 1 फीट की दूरी रह गई थी, 1 फीट और खोदता तो पानी वहां से निकल आता। लेकिन बहुत लोगों के कहने से जो डिस्ट्रैक्शन हो गया और जो एक ऑर्डर दिया गया है वहां पे व्यक्ति खोदता नहीं गया। प्रभुपाद जी 70 साल के हो गए हैं, पूरा जीवन राह देख रहे थे कि कब गुरु महाराज के आदेश का पालन करेंगे, पूर्ण करेंगे। लेकिन अभी जब भी शिप में, जहाज में बैठ गए हैं, अमेरिका की तरफ प्रस्थान किए गए हैं, तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो उनको विचलित कर सकते हैं और उनको हताश कर सकते हैं और उनको अपने मिशन से रोक सकते हैं। जैसे वो व्यक्ति गड्ढा खोद रहा था, केवल 1 फीट दूरी थी बस, प्रभुपाद के लिए केवल 1 साल का और संघर्ष था। 70 साल का जीवन ऑलरेडी निकल गया, 1 साल और संघर्ष करेंगे तो सक्सेस इज देयर एट हिज लोटस फीट।
पूरे विश्व में ऐसा प्रचार होगा। लेकिन वो अमेरिका का 1 वर्ष संघर्षपूर्ण। लेकिन प्रभुपाद जी छोड़ने वाले नहीं थे। प्रभुपाद उनमें से नहीं थे जो कहीं डिस्ट्रैक्शन आया, कोई थोड़ा समस्या आई, हताश हो गए। वो तो अपने प्रेम से पूर्ण रूप से गुरु महाराज के प्रेम में तत्पर थे। इस प्रकार से जब 2 बार हार्ट अटैक आ गया, प्रभुपाद सोच रहे थे अगर तीसरा आया तो शायद वो जिएंगे नहीं। तभी रात्रि को भगवान श्री कृष्ण स्वप्न में आए और स्वप्न में श्री कृष्ण ने अद्भुत दर्शन दिया। एक सुंदर नाव जो चल रही है, कृष्ण ने दर्शन दिया कैसे वो अपने कहीं अवतारों में स्वयं उस नाव को चला रहे हैं। ही इज पर्सनली रोइंग द बोट, द जहाज। और श्री कृष्ण बोल रहे हैं अभय चरण, डरने की कोई बात नहीं है, तुम पूर्ण रूप से सुरक्षित हो। तुम्हारे जीवन की नाव, तुम्हारे मिशन की नाव और जलदूत तो है ही, हर प्रकार की नाव का मेन प्रमुख कैप्टन मैं हूं। और उसके बाद प्रभुपाद जी को कोई भी और दूसरा अटैक नहीं आया, मानो पूरी स्थिति कंट्रोल में आ गई हो। तो जो 13 अगस्त को चले थे, चलते 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 उसके बाद 22 अगस्त को जो उसके बाद 23 अगस्त को जो रेड सी में प्रवेश किया और उसके बाद हार्ट अटैक आया, फिर स्वप्न आया, फिर 1 सितंबर की घड़ी आ गई। और 1 सितंबर में प्रभुपाद जी बोलते हैं स्विस कैनाल से होते हुए पोर्ट सेट पे आए और 2 तारीख को वहां पे जहाज एक शहर में रुका। और प्रभुपाद जी भी कैप्टन जी के साथ उस शहर में थोड़ा भ्रमण किए, थोड़ा समुद्र से निकल के जमीन पे आ गए। और प्रभुपाद जी बोले अच्छा शहर है, अच्छा लगा घूम के थोड़ा। 6 सितंबर को मानो प्रभुपाद जी पूर्ण रूप से रिकवर हो गए हों और पहली बार 2 हफ्ते में उनकी थोड़ी भूख नॉर्मल हो रही थी। भूख नॉर्मल मतलब स्वास्थ्य अच्छा हो गया है अभी। बोलते हैं 2 हफ्ते में पहली बार प्रभुपाद जी ने अपने हाथों से बना के अच्छे से खाया। प्रभुपाद जी ने खिचड़ी और पूड़ी बनाई उस दिन। और धीरे धीरे प्रभुपाद जी की शक्ति फिर से जागृत होने लगी मानो। तो ये 6 सितंबर की बात है। फिर 9 सितंबर को देखिए, जलदूत का सफर अपने आप में ही एक कथा है, सुंदर कथा है। 9 सितंबर को जो कि थर्सडे का दिन है, प्रभुपाद जी फ्राइडे के दिन निकले थे 13 अगस्त को। 9 सितंबर, लगभग 4 हफ्ते हो चुके हैं। और 4 बजे शाम को बोलते हैं 24 घंटा हो चुका था अटलांटिक महासागर को पार करते हुए। और बहुत ही साफ वातावरण था, जहाज बहुत स्मूथली चल रहा था। प्रभुपाद जी बोलते हैं मैं खाना भी रेगुलरली खा रहा हूँ, थोड़ा कभी कभी जहाज को समस्या होती है लेकिन लगभग सब अच्छा चल रहा है। थोड़ा सा सर दुख भी रहा है, सर में दर्द है, मैं संघर्ष कर रहा हूँ। लेकिन इस समय मुझे उत्साह कहाँ से मिल रहा है, मुझे अमृत कहाँ से मिल रहा है जो मुझे हर प्रकार के संघर्ष से सामना करने में सहायता कर रहा है। वो अमृत मिल रहा है श्री चैतन्य चरितामृत की कथा से, विच इज द सोर्स ऑफ ऑल वाइटैलिटी। तो प्रभुपाद जी श्री चैतन्य चरितामृत की कथा में खूब आनंद ले रहे हैं। ये 9 सितंबर हो गया। फिर 10 सितंबर की बात है, फ्राइडे, शुक्रवार। 4 हफ्ते लगभग पूर्ण हो चुके हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं जहाज बड़े अच्छे से चल रहा है, आज मुझे काफी अच्छा लग रहा है। लेकिन आज मेरी पीड़ा क्या है, आज मुझे विरह अनुभव हो रहा है वृंदावन के गोपीनाथ भगवान से, गोविंद भगवान से, श्री दामोदर भगवान से। और जहां मुझे वृंदावन से इतना विरह अनुभव हो रहा है, वृंदावन की बहुत याद आ रही है, उस समय फिर से मैं चैतन्य चरितामृत का आश्रय लेके अपने हृदय को सांत्वना पहुंचा रहा हूं। मन में सोचने लगे मैंने भारत को छोड़ा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का आदेश पालन करने के लिए। मेरी कोई योग्यता नहीं थी, मैंने तो गुरु की आज्ञा के लिए इतना बड़ा रिस्क लिया है।
फिर से हम याद दिलाएंगे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर अपने भजन में क्या कहते हैं। कहते हैं, आत्मनिवेदन तुवा पदे कोरी, होइनु परम सुखी, दुख दूरे गेलो चिंता ना रहिलो, चौदी के आनंद देखी। देखिए बहुत सुंदर भजन है, यहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा लिखा गया कि होई नु परम सुखी। बोले मेरा परम सुख क्या है, आत्मनिवेदन तुवा पदे कोरी, अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पण किया है आपके चरणों में। दुख दूरे गेलो चिंता ना रहिलो, दुख दूर चला गया चिंता ना रहिलो, चौदी के आनंद देखी, मैं सभी दिशाओं में केवल आनंद का अनुभव कर रहा हूं। तुम्हारा संसार कोरी बेसेवन, नाही बो फलेर भागी, तब सुख जहां कोरी बो जतन। बोल रहे हैं तुम्हारा संसारे कोरी बो सेवन, मैं तो पूर्ण रूप से आपकी सेवा में समर्पित हूं, ना ही वो फलेर भागी, और मैं सेवा का फल के लिए थोड़ी भी लालसा नहीं रख रहा हूं। तब सुख जहां, जहां पे आपका सुख है, जैसे प्रभुपाद जी केवल श्री कृष्ण और गुरु महाराज के सुख को देख रहे हैं। कोरी बो जतन, मेरा प्रयास यत्न आपके सुख के लिए होगा। हमारी भी भगवान से ये प्रार्थना होनी चाहिए कि भक्ति भी करने के कई मार्ग हैं, लेकिन हम अपनी इच्छा अनुसार भक्ति ना करते हुए अपनी गुरु की इच्छा अनुसार भक्ति करें तो बहुत बढ़िया है। कोरिबो जतन, एंडिवर करेंगे हम। होए पदे अनुरागी, अनुरागी, और इस प्रकार से गुरु के चरणों में पूर्ण रूप से अटैच्ड, अनुराग उत्पन्न करेंगे। तो ये बहुत सुंदर जो भजन है, तो यहाँ प्रभुपाद जी भी उसी भाव में गुरु महाराज के चरणों में समर्पित और पूर्ण रूप से आश्रित गुरु महाराज की कृपा में। भक्ति विनोद जी लिखते हैं, सब चेष्टा कोरी तब इच्छा मते, थकिया तो मर घरे। आपके द्वार पे आके बैठ गया हूं, और बोलते हैं मैं आपके घर में एक सेवक के समान, एक दास के समान आपकी इच्छा के अनुसार चल रहा हूं। तो यहाँ पे ये सुंदर भाव धारण करते हुए श्रील प्रभुपाद जी वृंदावन से इतना दूर होते हुए भी वृंदावन में ही निवास कर रहे हैं, क्योंकि उनका भाव वृंदावन वाला है। ये जो जलदूत की यात्रा हुई, प्रभुपाद जी कभी कभी बाहर जहाज में ही समुद्र की तरफ देखते हुए खड़े होते वहां पे, और देखते विशाल समुद्र और आकाश को। कभी चैतन्य चरितामृत के बारे में सोचते, कभी वृंदावन के बारे में सोचते, कभी गुरु के आदेशों के बारे में सोचते। अरुण पांड्या जी की पत्नी से एक इंटरव्यू लिया गया, उनसे पूछा आपका प्रभुपाद जी के बारे में क्या अनुभव रहा जहाज में इतने दिन। देखिए बाद में जाके तो प्रभुपाद जी के शिष्य अगर आधा घंटा भी मिल जाए प्रभुपाद जी के पास तो भाग्य समझे, लेकिन अरुण पांड्या और उनकी पत्नी 30 दिन से ऊपर, लगभग 1 महीना 10 दिन प्रभुपाद जी के साथ रहे। तो कभी कभी हम किसी का संग प्राप्त करते हैं, हमें उस व्यक्ति की महिमा मालूम नहीं होती, हम सीरियसली नहीं लेते। प्रभुपाद जी के महिमा को वो समझे नहीं उस समय, लेकिन फिर भी उनकी वाइफ बोलती हैं कि अभय चरण भक्ति वेदांत स्वामी बहुत ही इंटेलिजेंट, बुद्धिमान व्यक्ति थे, बहुत ही ज्ञानी पुरुष थे, और बहुत ही डिटरमेंट, दृढ़ निश्चय वाले थे। इनफैक्ट प्रभुपाद जी को आके वो बोली कि अगर इस प्रकार से आपका हेल्थ सुधरता रहा तो हम समझ रहे हैं कि भगवान आज स्वयं हमारा जहाज चला रहे हैं। बड़ी विशेष अनुकंपा है श्री कृष्ण की, क्योंकि सब लोग देख पा रहे थे। सुमति मुरारजी ने बोला अमेरिका मत जाइए, ये उम्र नहीं है। कैप्टन भी देख रहे थे, उनकी पत्नी भी देख रही थी, ये जो हो रहा है ये मानवीय संभव नहीं है। अति मानवीय शक्ति, समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इज इन रोल एट दिस पॉइंट।
1965 कैप्टन बोलते हैं हमने कई बार जहाज चलाया है, लेकिन इतनी शांत जहाज यात्रा कभी नहीं हुई। देखिए बारिश हुई शुरू में बहुत इत्यादि, लेकिन बोलते हैं पहले के मुकाबले ये सबसे शांत जलदूत जहाज यात्रा थी। श्री प्रभुपाद जी बोले, देखिए वो कैप्टन बोल रहे हैं स्वामी जी शायद आप हैं इसीलिए इतना शांत है। प्रभुपाद जी बोले सब कृष्ण कृपा। तो उनकी पत्नी बोली पांड्या जी की अगर सब कृष्ण कृपा तो कृपया वापसी में भी आप हमारे ही साथ है। ये आपके चरण कमलों के पड़ने से जहाज कितना शांति से चला है, इतनी सुखद यात्रा कभी नहीं हुई। फाइनली 13 सितंबर का दिन आ गया। प्रभुपाद जी लिखते हैं अपनी डायरी में, आज 32वां दिन है जहाज में। आज मैंने बाटी और खिचड़ी बनाई है, बहुत स्वादिष्ट है। और साथ ही साथ आज बैठ के मैंने अपना मन पूर्ण रूप से आत्मीयता से श्री कृष्ण को खोल के बताया है, लिख के बताया है कि मेरे मन में क्या चल रहा है। इस बात को भी हमें समझना है कि श्रील प्रभुपाद जी ने जब ये कविता लिखी जो अभी मैं पढ़ने जा रहा हूं, प्रभुपाद जी को मालूम नहीं था कि ये पूरे विश्व में प्रिंट होने वाली है। दिव्य स्तर पे शायद मालूम रहेगा, लेकिन भौतिक स्तर पे वो इस सोच के नहीं लिख रहे थे कि चलो अब मैगजीन्स में प्रिंट होगी, बहुत सारे किताबों में, हर मंदिर में लोग इस भजन को गाएंगे। वो तो एक मित्र, एक भक्त भगवान को एक मैत्री भाव में, एक आत्मीयता, इंटीमेसी में अपनी कुछ प्रार्थनाएं अर्पण कर रहे हैं। और 32वें दिन वो भगवान को मानो पूर्ण रूप से वेरी ओपनली ही इज ओपनिंग आउट हिज हार्ट। कितना सुंदर प्रार्थना है। सोचिए हम लोग को कितना बड़ा ये खजाना मिला है प्रभुपाद जी की इस प्रार्थना के माध्यम से। प्रभुपाद जी लिखते हैं 13 सितंबर 1965 को, कृष्ण तब पुण्य हबे भाई, ए पुण्य कोरी बे जाबे, राधा रानी खुशी हबे, ध्रुव आती बोली तो माताई। सोच रहे हैं यहां पे मैं कृष्ण का आदेश बांटने जा रहा हूं, लेकिन कृष्ण तो कृपा तब करेंगे जब श्रीमती राधा रानी कृपा करेंगी। पहले जब श्रीमती राधा रानी आपसे प्रसन्न होंगी, फिर श्री कृष्ण कृपा करेंगे। ये मैं आज घोषणा करता हूं। तो प्रार्थना कर रहे हैं, श्री सिद्धांत सरस्वती सची सुत प्रिय अति, कृष्ण सेवाय जर तुल्य नाई। बोल रहे हैं मेरे गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्री गौरांग महाप्रभु को अति 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 प्रिय हैं, और उनकी सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की सेवा के तुल्य और कोई सेवा नहीं है। से महंत गुरु जगतेर मधे उरु, कृष्ण भक्ति दे थाई थाई। फिर बोलते हैं, बोले ये वो गुरु हैं, सही से महंत गुरु, वो महान गुरु हैं। जगत तेरा मधे उरु, जो बहुत ही विशाल हृदय वाले हैं, सब बंधनों को तोड़ के कृष्ण प्रेम की बाढ़ पूरे विश्व में फैला देना चाहते हैं। तार इच्छा बलवान पाश्चात्य ते ठन ठन, होई जाते गौरांगेर नाम। तार इच्छा बलवान बहुत क्लियर है, हम नहीं करने जा रहे, उनकी इच्छा से सब काम हो रहा है। किसी ने हिंदी में लिखा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। यहां भी तारे इच्छा बलवान पाश्चात्य ते थान ठान, होई जते गौरांगेर नाम। आपकी कृपा से हे गुरु महाराज पूरे विश्व में श्री गौरांग का नाम गूंजेगा। और ये बात हुई। देखिए 50 साल हो गया, घर घर में श्री गौर निताई की स्थापना हुई, शहर शहर में गौर निताई की स्थापना हुई। सबसे प्रमुख विग्रह पूरे विश्व में जो हुए, श्री श्री गौर निताई। होए जते गौरांगेर नाम, पृथ्वी ते नगर आदि, समुद्र नदी नदी,
सकले लय कृष्ण नाम। ताहले आनंद होए तबे होए दिग्विजय, चैतन्य कृपा अतिशाय। फिर बोलते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से पूरा विश्व दिव्य प्रेम में डूब जाएगा और तभी सारे दुखद जीव, पीड़ित जीव, जिनको माया ने पूर्ण रूप से किडनैप कर लिया है, करप्ट कर दिया है, वो सब आनंद में झूमेंगे। तब वैष्णवों की इच्छा परिपूर्ण होगी, वैष्णवों को संतुष्टि मिलेगी। दिस इज द डिजायर ऑफ वैष्णव। वैष्णव की एकमात्र डिजायर है कि गौरांग महाप्रभु की कृपा से पूरे विश्व में हरि नाम का प्रसार हो। माया दुष्ट जत दुखी, जगत सबई सुखी, वैष्णवेर इच्छा पूर्ण होय। माया दुष्ट जत दुखी, दुखी है जीव, माया से करप्ट, दुष्ट हो गए हैं। सेकर जसे कोरी बारे, आजा जाति दिलो मोरे, आज्ञा जाति दिलो मोरे, जोगे नाही अति दीनहीन। तई से तो मार कृपा मागिते छ अनुरूपा, आजी तुम्ही सबार प्रवीण। फिर चिंतन कर रहे हैं, सिद्धांत सरस्वती अकेले हैं। देखिए पूरी दुनिया में अकेले हैं, किसी को जानते नहीं है, अमेरिका में विशेष, और चले पूरा विश्व संस्था खोलने के लिए। तो यहाँ पे चिंतन कर रहे हैं कि मेरी योग्यता क्या है, एम आई क्वालिफाइड, इतना बड़ा काम करने के लिए क्या मेरी योग्यता है। बोल रहे हैं मेरे गुरु महाराज ने मुझे चुना लेकिन मेरी योग्यता नहीं है। और यहां तक कि सब गुरु भाई भी मना कर रहे थे, जाओ नहीं होने वाला। बहुत कम लोग थे जो प्रोत्साहन दे रहे थे, क्योंकि बहुत कठिन कार्य है। किसी को खुद भी सोच रहे हैं कि मेरी भी क्या योग्यता है। फिर बोलते हैं ताई से तुम्हारा कृपा मागी तेछ अनुरूपा, आजी तुमी सबार प्रवीण। कृष्ण आप तो बड़े प्रवीण हैं, कौशल हैं, आप तो बड़े एक्सपर्ट हैं, आप किसी को भी अपना निमित्त बना के काम करा सकते हैं। जरूरी नहीं वो व्यक्ति बहुत योग्य होना चाहिए। जब आप चाहें अहेतु की कृपा, तो किसी भी तुच्छ जीव से भी बड़ा बड़ा कार्य करा सकते हैं। तुम्हारा से शक्ति पेले, गुरु से बाय वस्तु मिले, जीवन सार्थक जदि होए। फिर बोलते हैं कृष्ण कृपा का असली रूप क्या है। कैसे मालूम चलेगा कि यह व्यक्ति को श्री कृष्ण की कृपा मिली है। वो व्यक्ति जिसे गुरु के मिशन में सेवा करने का अवसर मिला है, यह कृष्ण कृपा प्राप्त है, उसका जीवन सफल हो गया। और फिर प्रभुपाद जी प्रहलाद महाराज जो नरसिंह देव से प्रार्थना किए, 7वें स्कंद 9वां अध्याय 28वां श्लोक, उस पे चिंतन करते हैं, जिसमें प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि मैं तो एवं निपतितम, मैं तो अपने भौतिक इच्छाओं का संगति करते हुए भव सागर में बार बार गिरते जा रहा था, अनेक योनियों में चक्कर खा रहा था, एक अंधे कुएं में गिर गया था जो कहीं सर्पों से भरा पड़ा है, जो मेरी आत्मा को पूर्ण रूप से नष्ट कर डालते हैं, जहरीले सांप। लेकिन मेरे गुरु नारद मुनि ने मुझे उठाया और उन्होंने मुझे इतना उच्च स्थान दिया, तो मैं उन नारद मुनि की सेवा छोड़ के डायरेक्ट भगवान भक्ति कैसे सोच सकता हूं। मेरा तो फर्स्ट जो लक्ष्य होना चाहिए, गुरु सेवा होना चाहिए। तो इस श्लोक पे श्रील प्रभुपाद जी चिंतन कर रहे हैं। एवं जन्म निपतितम प्रभवाहि कूपे, कामाभिकाम मनुय प्रपतान प्रसंगात, कृत्वात्मसात् सुर ऋषिना भगवन गृहीत, सोहम कथम नु विसृजे तव भृत्य सेवा। तुमी मोर चिर साथी, भूलिया मायार लाठी, खाई आछि जन्म जन्मंतरे। आजी पुनः ए सुजोग, जदि होए जोग्य जोग, तबे परी तुहे मिली बारे। तुम्हारा मिलने भाई, अबार से सुख पाई, गोचर ने गोरी धीन भोर।
कत बने चटाचुटी बने खाए लुटपुटी सही दिन कबे हबे मोर। और फिर श्री कृष्ण को एक बहुत ही आत्मीयता का भाव अर्पण कर रहे हैं और बोलते हैं, हे श्री कृष्ण, आप तो मेरे शाश्वत संगी हैं, आपको भूल के माया में आ गया हूं, लेकिन जब आपसे फिर संगति होगी तो मुझे खूब आनंद आएगा। मैं कहीं मैदानों में, खेतों में, फील्ड्स में, पैस्चर्स में, गोचरण भूमि में घूमूंगा आपके साथ गैया चराते हुए, आपके साथ हास्य करूंगा, मजाक करूंगा, खेलूंगा, वन में भ्रमण करूंगा, लोट पोट होऊंगा। और ओह, कब वो दिन मेरा होगा। गोचरने घूरी दिन भोर बने खाई लूटा पुटी सही दिन कबे हबे मोर। यहां पे हम श्री प्रभुपाद जी के आध्यात्मिक अस्तित्व को समझ रहे हैं। आजी से सुबिधने तोमार स्मरण भेला बड़ो आस दखिलाम ताई। आमी तोमार नित्य दास ताई कोरिएत आस तुमी बिना अन्य गति नाई। और फिर सितंबर 13, 1965 को बोलते हैं, आज आपका स्मरण मुझे बहुत विशेष तरीके से हुआ है। बस मेरी यही एक प्रार्थना है कि मैं आपके इस स्मरण में हमेशा आपको पुकारता रहूं, आपका नित्य दास रहूं, और आपको छोड़ के मेरा और कोई आश्रय नहीं है। फिर उसके बाद प्रभुपाद जी अपना डायरी में नोट करते हैं, तारीख क्या है, आज वातावरण कैसा है, स्वास्थ्य कैसा है, इस प्रकार की कई चीजें प्रभुपाद जी ने नोट करी। फिर सितंबर 17, 1965, 35वां दिन जलदूत में है, और प्रभुपाद जी फाइनली अमेरिका में बॉस्टन कॉमनवेल्थ पेयर वहां पे जाके पहुंचे सुबह 5:30 बजे। और बोलते हैं प्रभुपाद जी ने पहला चीज जो देखा, एक बहुत बड़े गोदाम पे दो बड़े बड़े अक्षर लिखे हुए थे, ए और पी। लेकिन उससे पहले एक सुंदर कथा एक दूसरे भक्त बताते हैं। वो बोलते हैं कि जब जहाज अमेरिका में जा रहा था तो प्रभुपाद जी ने अमेरिका को देखा। प्रभुपाद जी जहाज में बाहर आके, कमरे से बाहर आके खड़े हो गए। जब बाहर आके खड़े हो गए तो दूसरा जहाज अमेरिका से भारत की तरफ निकल रहा था और ये अमेरिका आ रहा है। तो दूसरे जहाज के कैप्टन ने प्रभुपाद जी को देखा दूर से और ऐसे करके हाथ हिलाया। अद्भुत भारतीय सन्यासी आए हैं। उनको मालूम नहीं था ये कौन है, क्या करने आए हैं। वो व्यक्ति भारत घूम के आया। जब तक भारत घूम के आया, पूरी दुनिया घूम के वापिस आया। प्रभुपाद जी ने ऐसा प्रचार कर डाला था, बहुत फेमस हो गए थे। तब उसने अखबार में प्रभुपाद जी का चित्र देखा। बोले ये तो वही स्वामी है जिनको मैंने एंट्री होते हुए देखा और आते हुए ऐसा हाथ हिलाया। भागवत में वर्णन आता है, दर्शन पवित्र कोरे। बोलते हैं शुद्ध भक्त के केवल दर्शन करके व्यक्ति के अंदर सुकृति जाग उठती है, भक्ति की इच्छा जाग उठती है। वो एक दर्शन ने उस व्यक्ति का जीवन बदल दिया। वापिस आके अमेरिका में उन्होंने प्रभुपाद जी को अपना गुरु स्वीकार किया, उनका शिष्य बन गए। तो ये भी एक सुंदर कथा है इस प्रकार से। तो प्रभुपाद जी बोस्टन आ गए। वहां पे बॉस्टन में आके जो भी इमिग्रेशन कस्टम सब काम करना था, स्टैंप लगवाया। 3 महीने में वापस जाएंगे, उसमें लिखवा दिया, चिंता मत करो, 3 महीने में यहां से मैं चला जाऊंगा, उतने समय का ही वीजा है। बल्कि सोच रहे थे 2 महीना, हाँ 2 महीने में जाने की बात हो रही थी। तो बोलते हैं कैप्टन पांड्या ने प्रभुपाद जी को बोला, आइए थोड़ा बॉस्टन में थोड़ा सैर करके आते हैं, थोड़ा शॉपिंग भी कर लेंगे। उसको उनको शॉपिंग करना था। और प्रभुपाद जी ने उस समय बॉस्टन में आके जब अमेरिका को वास्तविकता में देख रहे हैं, अमेरिका की भौतिक परिस्थिति को देख रहे हैं और सोच रहे हैं मैं इनको कृष्ण भक्ति देने आया हूं, इनको तो कुछ मालूम ही नहीं श्री कृष्ण के बारे में, इनको मैं क्या प्रचार करूंगा। उस समय प्रभुपाद जी अपना हृदय खोल के दूसरा भजन गाते हैं जिसे बोलते हैं मार्कने भागवत धर्म। और उसमें चिंतन, अभी देखिए
कोई भी भारतीय या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो तत्पर है विदेश जाने के लिए, पाश्चात्य देशों में जाने के लिए, उधर की प्रगति को देखने के लिए, भौतिक प्रगति, तो पहली बार अमेरिका जा रहा है तो नेचुरली वो व्यक्ति बहुत तत्पर रहेगा देखने के लिए यहाँ पे क्या है, कैसे हैं, इधर घूमो उधर घूमो, फोटो निकालो। आजकल जाएंगे तो इमीडिएटली अपना सोशल मीडिया अपडेट करेंगे और सोचेंगे काश उनको भी लेके आते, उनको भी लेके आते, थोड़ा आनंद होता, अरे क्या आनंद आ रहा है यहाँ पे। प्रभुपाद जी जब बॉस्टन में उतरे तो प्रभुपाद जी को दया आ रही थी। श्रील प्रभुपाद वाज फीलिंग पिटी। बोले अमेरिकन लोगों को देख के दया आ रही थी, इसलिए भगवत गीता में भगवान बोलते हैं कि शुद्ध भक्त यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। या फिर 13वें अध्याय में भी बहुत सारे श्लोक बोलते हैं शुद्ध भक्त हर परिस्थिति को भगवान के रिलेशन में देखता है। और जिस जगह पे लोगों के अंदर भगवान से कनेक्ट करने की कोई इच्छा नहीं है, भक्त को दया आती है। कितने बुरी अवस्था है, चाहे वो भौतिक स्थिति से कितने ही सुव्यवस्थित क्यों ना हो, लेकिन भक्त जो है वो दया खाता है। वाई, क्यों? प्रभुपाद जी अमेरिका में, अमेरिका वो स्थान है जहां लोग करोड़ों में खेलते हैं, डॉलर्स में खेलते हैं, डिटरमिन। और अमेरिका ऐसा नहीं सोचने वाला है कि हम अध्यात्म में बढ़ने वाले, नहीं, वो तो पूरा डिटरमिन्ड है भौतिक प्रगति करने के लिए। और प्रभुपाद जी लिखते हैं अपने उसमें, जब मैंने देखा तो मुझे दिखा ये तो नारकीय जीवन है। लोग भ्रामिक शक्ति के प्रभाव में आके पूर्ण रूप से भ्रम में माया सुख के पीछे भाग रहे हैं। और प्रभुपाद जी अपने आप को बहुत ही कमजोर और छोटा महसूस कर रहे थे, क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं लिखते हैं दैवी हई एश गुणमयी मम माया दुरत्यया। मेरी माया बहुत शक्तिशाली है, उसका सामना करना संभव नहीं है, क्योंकि वो कृष्ण ने स्वयं उनको एम्पावर करके रखा है। तो प्रभुपाद जी सोच रहे हैं इतनी शक्तिशाली माया जो है भगवान श्री कृष्ण की, उसको मैं कैसे हराऊंगा और इस जगत के लोगों को उस माया के चंगुल से कैसे बाहर निकालूंगा। अभी देखिए प्रभुपाद जी के पास क्या क्या चीज नहीं है। धन नहीं है, कभी कभी प्रचार करने लोग जाते हैं तो सोचते हैं प्रसाद वितरण करेंगे, अरे प्रसाद खिलाने के लिए धन चाहिए। अगर एक हॉल में प्रोग्राम करना है तो धन चाहिए, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना है तो धन चाहिए। इस समय मैं आपको कंप्यूटर पे बैठ के लेक्चर दे रहा हूं, कंप्यूटर चाहिए लेक्चर देने के लिए। अरे प्रचार करने के लिए कुछ एक्सेसिबिलिटी तो चाहिए। प्रभुपाद जी बोलते धन नहीं है। दूसरा, स्वास्थ्य नहीं है। 70 साल की उम्र है, ऐसा तो है नहीं कि 30 साल के व्यक्ति हैं, युवा हैं पूर्ण रूप से, कोई भौतिक स्वास्थ्य तो है नहीं उनके पास। फिर बोलते हैं तीसरा, अभी अभी 2 हार्ट अटैक हुए हैं। एक होता है ना 6 महीने रिकवर हो गया, अब भी 1 महीना नहीं हुआ हार्ट अटैक हुआ है, एक नहीं 2। चौथा, लैंग्वेज, इंग्लिश बोलते हैं लेकिन ऐसा बंगाली एक्सेंट है, अमेरिकन की लैंग्वेज ये क्या समझे और इनकी लैंग्वेज अमेरिकन क्या समझे। और ये तो पूरे विश्व की बात सोच रहे हैं, फ्रांस भी जाना है, जर्मनी भी जाना है, रशिया भी जाना है। पांचवा, उनकी वेशभूषा, अमेरिकन ने ऐसी वेशभूषा नहीं देखी कभी। धोती कुर्ता पहने हैं, सैफरन धोती कुर्ता, सन्यासी के वस्त्र पहने हैं, नहीं। अच्छा, अगला पॉइंट क्या बताने आए हैं? सबसे पहले बोलेंगे 4 नियम पालन करो, जिनके ऊपर उनका समाज चलता है। क्या है 4 नियम? नशा नहीं करेंगे, अरे वो तो पानी की जगह नशा ही लेते हैं। व्याभिचार नहीं करेंगे, अरे उनके यहां तो कभी कभी विवाह का सिस्टम ही नहीं होता, और ये बोलने गए हैं परस्त्री संग नहीं करेंगे। मांसाहार नहीं करेंगे, वहां तो हर चीज में नॉनवेज मिले। तो इस प्रकार से जुआ नहीं खेलेंगे। अरे ये 4 बोलने गए हैं जिस पूरी विपरीत समाज को, तो मैसेज बड़ा कठिन है।
और अगला पॉइंट सोच रहे हैं, मैं कृष्ण को इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं जिनका नाम किसी ने नहीं सुना। आप सब जितने भारत में बैठे हैं यहां कथा सुन रहे हैं, हम सब तो बचपन से ही श्री कृष्ण का नाम तो सुनते आए हैं। ये तो मालूम है वो कहाँ रहते थे, वृंदावन है, द्वारका है, फलाना भारत है, अर्जुन कौन है, इतना तो मालूम है। वहां पे तो नाम ही नहीं मालूम कृष्ण का। तो एक तरफ ये सब कमजोरियां हैं और दूसरा तरफ ये पूरा बड़ा शहर, क्योंकि बॉस्टन से बाद में मैनहट्टन गए और बोले वहां पे बड़ा शहर। और श्री प्रभुपाद की ड्रेस क्या है, कंठी माला पहनी है, जो डिक्लेयर कर रही है। प्रभुपाद जी बोले कंठी माला डिक्लेयर करती है कि वी आर डॉग्स ऑफ कृष्ण, कृष्ण के वफादार सेवक है। हाथ में जप माला है, एक पुरानी चादर को शॉल बना के रखा है, लेकिन ऐसा स्वर्ण तेजमय रूप है। शेवन हेड है, शिखा है, एक तिलक लगाया है, वाइट वैष्णव तिलक, और वाइट रबड़ स्लीपर्स पहन के रखे हैं। न्यूयॉर्क के लिए एक अजीब ही रूप है, लेकिन बहुत ही आकर्षक रूप है, क्योंकि कृष्ण भक्ति का तेज ऐसा आकर्षण उत्पन्न कर रहा है जो धीरे धीरे पूरे विश्व को खींचने वाला है अपनी तरफ। क्योंकि कृष्ण का नाम है सर्व आकर्षकमय, ऑल अट्रैक्टिव, जो पूरे विश्व को खींचने वाला है। वो शक्ति श्री प्रभुपाद हृदय में धारण की है। तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे न मोर वैष्णव परान। अरे वैष्णव वो हैं जिनके हृदय में गोविंद निवास करते हैं और गोविंद बोलते हैं वैष्णव मेरे प्राण हैं। कोई स्वागत करने आया, कोई स्वागत करने नहीं आया, प्रभुपाद तो आप अकेले हैं। और ये तारीख थी 19 सितंबर की, जब प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क में पहुंचे। बॉस्टन से जहाज न्यूयॉर्क गया था। लेकिन एक व्यक्ति थे मिस्टर अग्रवाल, जिनको मैसेज दिया गया था, क्योंकि उनके पिताजी ने प्रभुपाद जी के लिए बोला था कि आपको स्पॉन्सर करेंगे मेरे पुत्र गोपाल अग्रवाल। लेकिन वो भी न्यूयॉर्क में नहीं रहते, कहीं तो पेंसिल्वेनिया में रहते हैं। उन्होंने एक एजेंट के थ्रू व्यवस्था करी थी कि प्रभुपाद जी एक बस के माध्यम से वहां से पेंसिल्वेनिया पहुंच जाएंगे। ये सुबह का समय था जब अमेरिका पहुंचे, फिर वहां से न्यूयॉर्क आए। वहां पे टिकट ऑफिस में देखिए, एक एक अनुभव बताया है कि एक एक व्यक्ति, उसका अनुभव क्या है जब वो स्वामी जी को देख रहे हैं। कैप्टन ने अपना अनुभव बताया, उनकी पत्नी ने अपना अनुभव बताया। बोले वहां पे सिंधिया स्टीमशिप का जो ऑफिस था न्यूयॉर्क में, वहां पे जो टिकट एजेंट थे, जोसेफ नाम है उनका, वो जो टिकट एजेंट है बोलते हैं वो इतने इंप्रेस हो गए केवल इनके अपीयरेंस को देख के। बोले आज तक जितने लोग आए हैं, कोई बिजनेसमैन आए हैं, कोई व्यापार करने आए हैं, बोले ये बड़ा ही अनयूजुअल अपीयरेंस, अमेरिका के लिए बहुत ही अनोखी चीज है। बोले वैष्णव अपीयरेंस, हाथ में कोई बड़ा बहुत सारा लगेज लेके नहीं आए हैं, छोटी सी उनकी पर्सनल कुछ चीजें हैं और बाकी भागवतम है उनकी। बोलते हैं उनको देख के ऐसा लगा जैसे इनसे संतुष्ट ऐसा सौम्य जेंटलमैन कहीं और नहीं मिलेगा। और प्रभुपाद जी की भी देखिए एक खासियत है, एक कि प्रभुपाद जी की एक खासियत बोलते हैं, प्रभुपाद जी जब मिले तो बस प्रशंसा ही करते रहे। बोले जल दूत कितना बढ़िया सफर हो गया, कैप्टन कितने अच्छे हैं, सब कुछ बढ़िया हो गया, सुमति जी ने बहुत बड़ा हमें कृपा कर दी, ये सब लाभ दे के हम आपसे मिलते रहेंगे। कृपया वापसी में भी, जब जहाज 2 महीने बाद जो जहाज वापस जाएगा उसमें भी मेरी सीट रखना, वापस आऊंगा मैं। वो बोलते हैं उनकी बातचीत में ऐसा प्रेम था, ऐसा कृतज्ञता थी, ऐसा ग्रेटिट्यूड था, उनका व्यक्तित्व मानो पूर्ण रूप से इनके हृदय को छू गया हो, स्पर्श किया हो। और बोलते हैं उस समय श्री प्रभुपाद जी के पास क्या था
केवल 40 रुपया, जो कि अमेरिका में उन दिनों में कुछ घंटे का खर्चा है बस। उसी साथ उन्होंने जो कैप्टन पांड्या को, आजकल पुस्तक वितरण का समय चल रहा है, तो बोलते हैं प्रभुपाद जी ने बुक डिस्ट्रीब्यूशन जहाज में ही शुरू कर दिया। कैप्टन पांड्या को भी 3 पुस्तक अपनी बेच दी और उससे $20 एकत्र किया था उन्होंने। और साथ ही साथ उनके पास एक अपना अम्ब्रेला और एक सूटकेस, और ये सब लेके वो निकले बस लेने के लिए, जो बस उनको बटलर पेंसिल्वेनिया लेके जाएगा। 2-4 वाक्य हम प्रभुपाद जी की दूसरी कविता से भी पढ़ लेते हैं, जो प्रभुपाद जी ने बॉस्टन में लिखी थी। प्रभुपाद जी जिस भाव को लेके बस में बैठते हैं, बड़ो कृपा कोइले कृष्ण, बड़ो कृपा कोइले कृष्ण अधमेर प्रति, की लागिया नीलेत कोरो एबे गति। प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, रजस तमो गुणे एब सबाइया छन। जितने भी लोग दिख रहे हैं वो राजसिक और तामसिक गुण में डूबे हुए दिख रहे हैं। वासुदेव कथा रुचि नाहे से प्रसन्ना। और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, बिना श्री वासुदेव के ज्ञान के, बिना श्री भगवत गीता के ज्ञान के, इनको कैसे सुख का अनुभव हो रहा है? अरे हो ही नहीं सकता सुख का अनुभव बिना वासुदेव के ज्ञान के। तबे जदि तब कृपा होए अहेतुकी। देखिए, जब कोई शुद्ध भक्त हमारे लिए प्रार्थना करता है तभी हमारा कल्याण होता है। तो बोल रहे हैं तबे जदि तव कृपा, अगर आपकी कृपा अहेतुकी, कोई कारण नहीं है कृपा देने का। अभी इन लोगों को क्या कृपा देंगे? कोई योग्यता हो तो कृपा देना, लेकिन फिर भी आप दो, हम प्रार्थना कर रहे हैं। सकले समाभाव होय तुमी से कौतुकी। सकले संभव होय, तब ये सब संभव होगा। आप तो बहुत बड़े मिस्टिक हैं, चमत्कारी हैं, ऐसा कुछ चमत्कार दिखाओ। श्री प्रभुपाद जी से किसी ने बाद में पूछा, स्वामी जी आप बड़े स्वामी हैं, कुछ चमत्कार दिखाइए। प्रभुपाद जी ने बोला, ये मेरा चमत्कार है। ये हिप्पी लोग थे, नशेड़ी लोग थे, अनेक प्रकार के बुरी आदतों में डूबे हुए थे। आई मेड हिप्पीज इनटू हैप्पीज, ये चमत्कार है। और यहाँ वही प्रभुपाद जी भगवान से बोल रहे हैं, अपना चमत्कार दिखाओ कुछ। होई से तुम्ही से कौतुकी, की भाव बुझले तार बुझे सई रस, एत कृपा करो प्रभु कोरी निज वास। तो इस प्रकार से फिर बोलते हैं, तुम्हारा इच्छा सब होए माया बस। अरे आपकी इच्छा से ही तो सब माया में पड़े हैं, सब अपने कर्मों को भुगत रहे हैं। तो जब आपकी इच्छा से ही पड़े हैं तो तुम्हारा इच्छा है नाश माया र परश। आपकी इच्छा तो आप माया को नष्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपकी ही माया है, आप चाहें तो कभी भी हटा सकते हैं। तब इच्छा होए यदि तादेर उद्धार, बुझी भे निश्चय तबे कथा से तुम्हार। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी वर्णन करते हुए, लंबा भजन है, आप पढ़िए। बाद में अंतिम जो बात बोलते हैं, भक्ति नाई वेद नाई नामे खूब दरो, भक्ति वेदांत नाम ये भी सार्थक करो। नाम है भक्ति वेदांत, लेकिन प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, ना तो मेरे पास भक्ति है, ना तो मेरे पास वेदांत का ज्ञान है। अभी सोचिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है सोचने वाली। कभी कभी हमारा कुछ दीक्षित नाम मिल जाए तो हम सोचते हैं, हाँ शायद हम उसी लीला, जैसा हमारा नाम है वैसी ही कोई लीला में से प्रकट हुए हैं। क्या नाम दिया, हमारे गुरु हमें पहचान गए। नहीं, अभी आप सोचिए, नाम से हम लोग अपने आध्यात्मिक अस्तित्व को आभास लगाने लगते हैं कि हमारा आध्यात्मिक ये कुछ स्थान होगा।
प्रभुपाद जी बोल रहे हैं नाम ही नाम है, भक्ति वेदांत, ना भक्ति है ना वेद है। लेकिन अगर आप चाहें तो इस नाम को सार्थक कर सकते हैं। इसलिए हमें बोलते हैं अगर किसी का दीक्षा हुआ है, उसको नाम दिया, तो नाम में दास शब्द याद रखना, वो सबसे महत्वपूर्ण है। इस सेवा करना ना भूल जाना। बोले अगर आप चाहें तो मेरा नाम सिद्ध कर सकते हैं। कितना सुंदर है देखिए। और इस प्रकार से बस में सफर करते हुए बोलते हैं, रास्ते में देख रहे हैं बड़े बड़े बिलबोर्ड हैं, वो बड़े बड़े बिलबोर्ड पे ऐसा माया का प्रचार हो रहा है, भर भर के प्रचार हो रहा है। 60 मील की गति से उनकी बस चल रही है और बड़ी बड़ी एड लगी हैं और कंपेयर कर रहे हैं कि मेरे को तो एक ही हाईवे मालूम है दिल्ली और वृंदावन के बीच में। बहुत बार सफ़र किया हूँ अपनी पुस्तकें छपवाने के लिए। आज मैं अमेरिका का हाईवे देख रहा हूँ, एक शहर से दूसरे शहर, न्यूयॉर्क से बटलर जाना है। तो मुझे वो शहर मालूम, वो हाईवे देखा है और ये हाईवे देखा है, और नेचुरली आप अनुभव कंपेयर करते हैं। जैसे एक गांव का व्यक्ति दूसरे गांव में जाता है तो सोचता है कि अरे वो गांव ऐसा है। यहाँ प्रभुपाद जी 2 हाईवे कंपेयर कर रहे हैं और बोल रहे दिल्ली वृंदावन में भी ऐड होती है, लेकिन ऐसा भयंकर माया का प्रचार नहीं होता। ये तो बहुत मुश्किल है। सारी की सारी एडवर्टाइजमेंट एजेंसी लोगों को कन्विंस करने लगी है भक्ति कभी मत करना, अध्यात्म में मत जाना कभी भी, पूर्ण रूप से सेंस ग्रेटिफिकेशन करो, इंद्रिय तृप्ति ही आपका लक्ष्य है। जो 4 नियम मैं पालन कराने आया हूं वही तुड़वाने के लिए बड़े बड़े बिलबोर्ड बना के रखे हैं। तो और प्रभुपाद जी सोच रहे हैं जो मैं करवाने आया हूं वही तोड़ने के लिए ये बिलबोर्ड है। प्रभुपाद जी को बहुत हृदय में कंपैशन आया। फिर प्रभुपाद जी को प्रहलाद महाराज का श्लोक याद आया, क्योंकि प्रहलाद महाराज बोलते हैं नैवो द्विजय पर दुरत्य। बोले कहीं प्रार्थनाएं प्रहलाद महाराज करते हैं तो उसमें बोलते हैं ऐसे कई साधु हैं जो पहाड़ियों में जाके बैठ जाते हैं, अपने कल्याण के बारे में सोचते हैं। प्रहलाद बोले मैं अपने कल्याण के बारे में नहीं सोचने वाला, मेरा कल्याण तो आपकी कथा करके हो गया। मैं अपनी शांति छोड़ के समाज में उतर के जन कल्याण के लिए कार्य करने वाला हूं। बोले मैं केवल मोक्ष में भी देखिए स्वार्थ होता है, ओनली माई माई मोक्ष शुड हैपन, लेकिन दूसरा इस प्रकार से जाते हुए धीरे 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 सडनली प्रभुपाद जी पेंसिल्वेनिया में आते हैं और रात को 11 बज चुके हैं, बहुत लेट हो गया है। वहां से जो गोपाल अग्रवाल जी हैं उनको लेने के लिए आते हैं और अपनी गाड़ी में अपने घर लेके जाते हैं। और बाय द टाइम जब वो अपने घर पहुंचते हैं बोलते हैं लगभग सुबह हो चुकी है। इतना लंबा सफर, लगभग 24 घंटा हो गया अमेरिका आए हुए, जहाज से आए, न्यूयॉर्क आए, बस से गए। और 20 सितंबर की बात है जब वो बटलर में प्रवेश करते हैं, 13 अगस्त को निकले हुए। बहुत सुंदर कथा है आगे, अमेरिका में प्रभुपाद जी ने क्या संघर्ष किया, क्या कथाएं की। लेकिन आज की कथा को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद इस कथा में उपस्थित होने के लिए। श्रील तो अभी आज हमने विशेष रूप से जलदूत के सफ़र की जो यात्रा थी प्रभुपाद जी की, उस पर चर्चा किया। और श्री प्रभुपाद जी अमेरिका को देखिए क्या विचार कर रहे हैं और उनके हृदय में क्या भावनाएं उमड़ रही हैं, उस पर चर्चा की। तो यहाँ पे समाप्त करते हुए जय समवेत भक्त वृंद की जय। श्री